सृष्टि के आरंभिक काल में जब चारों ओर शांति थी, देवता अपने अपने कार्यों में लगे थी और धरती पर धर्म का राज था। उसी समय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दो असुर भाइयों ने कठोर तपस्या शुरू की। हिरण्याक्ष ने समुद्र के किनारे खड़े होकर हजारों वर्षों तक तप किया, भोजन और जल त्याग किया, केवल ब्रह्मा जी का ध्यान करता रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्याक्ष को वरदान। हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा, मुझे कोई देवता, मनुष्य या पशु न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही हिरण्याक्ष का अहंकार आकाश छूने लगा। देवताओं पर अत्याचार। अब हिरण्याक्ष देवताओं पर आक्रमण करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा, ऋषि मुनियों को सताने लगा। देवता भयभीत हो गए। लेकिन असुर का मन इससे भी नहीं भरा। पृथ्वी का अपहरण। एक दिन हिरण्याक्ष ने सोचा, जब धरती ही न रहेगी तो धर्म कैसे बचेगा। उसने माता पृथ्वी को उठाया, उन्हें समुद्र के गहरे रसातल में छिपा दिया। धरती डूब गई, चारों ओर अंधकार फैल गया। देवताओं ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे। अचानक उनकी नासिका से एक छोटा सा सूअर निकला। क्षण भर में वो आकाश जितना विशाल हो गया। उसका तेज सूर्य से भी अधिक था। देवता चकित रह गए, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। समुद्र में गर्जना। वराह भगवान ने भयानक गर्जना की, अपने खुरों से पृथ्वी हिला दी और समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र कांप उठा, मछलियां भागने लगी। हिरण्याक्ष और वराह का महासंग्राम। रसातल में पहुंचते ही हिरण्याक्ष गरजा, कौन है तू जो मेरे लोक में आया है। वराह भगवान बोले, मैं विष्णु हूँ, सृष्टि का रक्षक। फिर गदा चली, दांतों से वार हुआ। युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में वराह भगवान ने अपने प्रचंड दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। असुर का अहंकार समाप्त हो गया। पृथ्वी का उद्धार। इसके बाद वराह भगवान ने माता पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया, प्रेम और करुणा से उन्हें सहारा दिया। धीरे धीरे जल से बाहर लाए। धरती पुनः अपने स्थान पर स्थापित हुई। चारों ओर हरियाली लौट आई, नदियां बहने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवताओं की स्तुति। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें जीवन दिया है। वराह भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए।